जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और कोई पंजाब से हरियाणा से जो कुछ उनके पास सामान था वो लेकर के आए। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की, उनको अनाज छोड़ दिया। अगर कोई मजदूरों की मदद कर रहा था तो वो समाजवादी लोग थे, उनकी मदद करने का काम कर रहे थे। मदद समाजवादी लोग कर रहे थे। सरकार के लोग तो जनता को अनाज छोड़ करके चले गए। ये सरकार जो चल रही है, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये भूल गए कि अभी चुनाव तो 5वें चरण में प्रयागराज में जाना है। यहाँ के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि ये जो गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इनकी इस बार इलाहाबाद प्रयागराज के नौजवान वोट डाल करके गर्मी निकालने का काम करेंगे। वैसे तो पहले ही ये ठंडे हो चुके हैं। जनता ने जब से वोट दिया इनके खिलाफ, ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ चुके हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये वही नौजवान हैं जो अपने खेतों की भी रखवाली कर रहे हैं और जब समय निकलता है इन्हें सुबह तो अपनी दौड़ लगा करके फौज की तैयारी भी करते थे। लेकिन नौजवान जानते हैं, ये गर्मी निकालने वाले ने, जो गर्मी निकालने वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछले 3 साल से फौज की नौकरी नहीं निकाली। 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली। जो नौजवान सुबह दौड़ दौड़ करके तैयारी करते थे, उनकी उम्र बढ़ गई। उम्र की सीमा के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, भर्ती के नाम पर उनके मुंह में ताले लगे हुए हैं। फौज की भर्ती के नाम पर न केवल उनके मुंह में ताले हैं, पदों पे मंत्री बैठे हैं, उन्होंने भी लोहे की चैन से लगा करके ताले लगाए हुए हैं। फौज की भर्ती नहीं हो रही है। न फौज के जो बड़े बड़े भर्ती के आयोजन होते थे, 3 साल से रुका पड़ा है। उम्र बढ़ गई है। समाजवादी सरकार आएगी तो हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि फौज की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जो भी सहयोग करना पड़ेगा, हम अपने नौजवानों के लिए भर्ती खुलवाएंगे। न केवल भर्ती फौज में, बल्कि पुलिस में भी जितने भी पद खाली हैं, बड़े पैमाने पर भर्ती करके नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये नौजवान नौकरी करना चाहते हैं, वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। इस सरकार ने न नौकरी दी और न इन नौजवानों को भर्ती दी है, न वर्दी दी है। पिछले 3 साल से इंतजार और 11 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। वो भी पद अभी नहीं भरे गए हैं। बताओ, पद भरे गए हैं क्या? पद नहीं भरे गए, पद खाली हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, सरकार आएगी तो 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर मैं देख रहा हूं
नौजवानों के हाथ में बड़े स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा मुख्यमंत्री आए हो चुपचाप बांट के चले गए हो? क्या ये बाबा मुख्यमंत्री के दिए हुए स्मार्टफोन है? वो तो कह रहे थे कि 1 करोड़ स्मार्टफोन दिए हैं। न केवल स्मार्टफोन की बात कर रहे थे, वो तो लैपटॉप बांटने की भी बात कर रहे थे। लैपटॉप, बताओ लैपटॉप मिला है किसी को? और बाबा मुख्यमंत्री देते भी क्यों आपको? वो तो खुद ही चलाना नहीं जानते। और इधर आपने उनकी एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर, वो खुद पश्चिम देख रहे हैं और जनता पूरब देख रही है। बताओ तस्वीर देखी कि नहीं देखी? इससे पता लग रहा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। और एक और उनके नेता हैं जो बहुत बड़े नेता हैं, वो डोर टू डोर जब प्रचार कर रहे थे उस समय थूक लगा करके पर्चा दे रहे थे। अभी उन्होंने जो लैपटॉप पे बयान दिया है, उस बयान को सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि जो 12वीं के बाद इंटर पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन ले लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ लैपटॉप नहीं दिया, स्मार्टफोन नहीं दिया। और ये इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि न केवल ये चलाना नहीं जानते, बल्कि आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है उसके महत्व को भी नहीं समझते हैं। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के भाषण सुने। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और आश्चर्य करने की बात तो ये है कि जो बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता है वो अपने से छोटे को झूठ बोल रहा है। जो छोटा नेता है वो अपने से छोटे नेता को झूठ बता रहा है। जो सबसे छोटा नेता है वो कार्यकर्ताओं को झूठ बता रहा है। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये मैं भाषण सुन रहा था उनके बड़े नेताओं के, उनके महंगाई पर कोई बात नहीं कह रहे। महंगाई पर उनके मुंह में ताले लग गए हैं। जो डीजल में